मैं मर्क्यूरी प्लैनेट, मुझे हिंदी में बुध ग्रह कहा जाता है। मैं सौरमंडल का सबसे छोटा और सूर्य का सबसे नजदीकी प्लैनेट माना जाता हूँ। मेरे बारे में आपको इतिहास में भी काफी सारी जानकारी मिल जाएगी। आज से करीब 5000 साल पहले सुमात्रा के लोग मेरे बारे में जानते थे। 500 ईसा पूर्व प्राचीन ग्रीस के खगोल वैज्ञानिकों ने भी मेरे होने की पुष्टि की थी। मेरा अंग्रेजी नाम मर्क्यूरी है, जो कि रोमन देवता के नाम के आधार पर रखा गया था। धरती से मेरे को टेलीस्कोप के माध्यम से देखने वाले इंसान गैलीलियो गैलीली थे। मेरी इस दुनिया में एक साल 88 दिन का होता है, वहीं यहाँ का एक दिन पृथ्वी के 59 दिनों के बराबर होता है। आखिर मेरी इस रोचक दुनिया की सरफेस कैसी है? क्या मेरी दुनिया इंसानों के रहने लायक है? सौरमंडल का सबसे गर्म प्लैनेट वीनस है, तो आखिर में सूर्य के इतने नजदीक होने के बावजूद भी सौरमंडल का सबसे गर्म प्लैनेट क्यों नहीं? वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष अभियानों के जरिए मेरे बारे में क्या जानकारी हासिल की? तो चलिए दोस्तों, आज आपको ले चलता हूँ पृथ्वी से 7 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर मेरी इस अद्भुत दुनिया पर। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सुरेश सांचोरी, यानी कि बुध ग्रह की जुबानी। आप देख रहे हैं रहस्य मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले मेरी जमीन से शुरुआत करते हैं। मैं एक स्थलीय धरातल वाला प्लैनेट हूँ। मेरी सतह समतल नहीं है, बल्कि उबड़ खाबड़ है। मेरी सतह पर कई बड़े बड़े विशाल क्रेटर यानी गड्ढे मौजूद है। कुछ गड्ढे तो बहुत ही बड़े हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर तक लंबे और 3 किलोमीटर तक गहरे हैं। मेरी इस दुनिया में इन गड्ढों के बनने के पीछे का कारण वैज्ञानिक क्षुद्र ग्रह और धूमकेतुओं की मेरे से टक्कर मानते हैं, जिस कारण ये विशाल गड्ढे बने हैं। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि मेरी सतह पृथ्वी के चंद्रमा की सतह से काफी मिलती जुलती है, जो देखने में चंद्रमा जैसी लगती है। मेरी जमीन पर सबसे बड़ा गड्ढा, जो आकार में लगभग 1550 किमी व्यास का है, इसका पता 1974 में मेरिनर 10 मिशन द्वारा लगाया गया था। मेरिनर 10 ने दिखाया कि मेरी दुनिया पर चंद्रमा की तरह बंजर घाटियां, खड्डे, पुलों और विमानों का घेराव है। मेरिनर ने मेरे अंधेरे हिस्से से गुजरने के बाद वैज्ञानिकों को कुछ वहां के वातावरण को उजागर करने वाले आउटबाउंड दृश्य दिखाया। सितंबर 1974 में दूसरी उड़ान हुई और मार्च 1975 में तीसरी, और इस उड़ान के जरिए मेरिनर ने मेरा काफी नजदीक से फोटो कैप्चर किया, जिससे वैज्ञानिकों को मेरे कुछ अविश्वसनीय फुटेज हाथ लगे। इन फुटेज में यहाँ पर आप बड़े पैमाने पर बहता हुआ लावा, खड्डे देख सकते हैं। एक प्राचीन बमबारी के दौरान यहाँ वैज्ञानिकों को उथले रेडिएशन की लकीरें और खड्डे दिखाई दिए। कुछ जगह पर तो छोटे छोटे खड्डे भी दिखाई दिए, जो कि मेरे इतिहास की एक स्पष्ट तस्वीर को उजागर करते हैं। कैलोरीज बेसिन मेरी दुनिया की सबसे शानदार सतह में से एक है, जहां पर एक विशाल गड्ढा 960 मील व्यास के लगभग है, और यह चारों ओर से विशाल पहाड़ों से घिरा हुआ है। मेरिनर 10 के क्लोजअप तस्वीरों से वैज्ञानिकों को मेरे बारे में यह भी पता चला कि मेरी सतह घुमावदार लकीरों से ढकी हुई है, जिन्हें स्कार्प कहा जाता है, और जो 2 मील तक ऊंची और 300 मील लंबी है। दोस्तों, मेरे वायुमंडल के अंदर मौसम नहीं पाए जाते हैं, यानी पृथ्वी की तरह मेरी इस दुनिया में मौसम परिवर्तन नहीं होते हैं। मुझे उन 5 ग्रहों में से एक माना जाता है, जिन्हें पृथ्वी से नग्न आंखों से देखा जा सकता है। मुझे आप सूर्योदय से ठीक पहले और सूर्यास्त के ठीक बाद आप एक स्टार के रूप में देख सकते हैं। मैं सूर्य का चक्कर अंडाकार पथ में लगाता हूँ, जिस कारण मेरी सूर्य की निकटतम दूरी लगभग 4 करोड़ 60 लाख किलोमीटर है। वहीं मेरी सूर्य से अधिकतम दूरी लगभग 7 करोड़ किलोमीटर है। दोस्तों, मैं बाकी ग्रहों की तुलना में सूर्य का चक्कर जल्दी लगाता हूँ, यानी कि लगभग 1,80,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से मैं सूर्य की परिक्रमा करता हूँ, जबकि पृथ्वी लगभग 1,70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सूर्य की परिक्रमा करती है। दोस्तों, आप मेरी सतह पर उतर नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ दिन के समय का तापमान 450 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जबकि रात में तापमान बहुत ज्यादा गिर जाता है। रात में यहाँ का तापमान -176 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह जाता है।
इस तापमान में इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। अगर मेरे आकार की बात की जाए तो मैं सौरमंडल के शनि ग्रह के चांद, टाइटन और जुपिटर के गैनीमेड उपग्रह से भी छोटा हूँ। मेरी खोज कब हुई और किसने की, इसके बारे में किसी के पास भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। मेरी एस्केप वेलोसिटी 4.3 किलोमीटर पर सेकेंड है, यानी आपको मेरे वातावरण से बाहर निकलने के लिए 1 सेकेंड में 4.3 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड हासिल करनी पड़ेगी, जबकि पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलने के लिए आपको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड हासिल करनी पड़ती है। दोस्तों, सौरमंडल में मैं और शुक्र दोनों ऐसे ग्रह हैं जिनके पास अपना कोई चांद यानी कि कोई उपग्रह नहीं है। मेरे पास उपग्रह ना होने की वजह से मेरा गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर है। अभी तक मेरी इस रोचक दुनिया पर 2 अंतरिक्ष यान आ चुके हैं। मेरिनर 10 को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा द्वारा 3 नवंबर 1973 को शुक्र ग्रह से होकर मेरी दुनिया की स्टडी के लिए लॉन्च किया गया था। यह एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान था। दोस्तों, मेरिनर 10 एक फ्लाई बाय मिशन होने की वजह से वैज्ञानिक मेरे बारे में ज्यादा गहनता से स्टडी नहीं कर पाए। इस मिशन के जरिए वैज्ञानिक मेरा तकरीबन 45% हिस्से का ही मानचित्र बना पाए, मगर इस मिशन के जरिए वैज्ञानिकों ने मेरी सतह करीब से देखी। साथ ही वैज्ञानिकों ने इस मिशन के जरिए मेरी दुनिया को काफी एक्सप्लोर किया। लेकिन दोस्तों, इस मिशन के जरिए मिली जानकारी आपके लिए सब कुछ नहीं थी और वैज्ञानिक और ज्यादा मेरे बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। इसके बाद 3 अगस्त 2004 में मैसेंजर को लॉन्च किया गया। ये भी एक फ्लाई बाय मिशन था। इस मिशन के जरिए वैज्ञानिकों ने मेरे उस हिस्से का नक्शा बनाया जिसका मेरिनर 10 नहीं बना पाया था। इस मिशन के जरिए वैज्ञानिकों ने मेरी दुनिया के 90% भाग को एक्सप्लोर कर लिया था और मेरे कई चौंका देने वाले राज आपके सामने आए। वैज्ञानिकों को पता चला कि मेरा कोर मेरे आकार के कंपैरिजन में काफी बड़ा है। ये काफी चौंका देने वाला तथ्य है, क्योंकि मैं इतना छोटा ग्रह होने के बावजूद भी इतना बड़ा कोर मेरे पास कैसे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, जिस कारण कुछ वैज्ञानिक ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि मैं भी पहले बड़ा प्लैनेट हुआ करता था, लेकिन किसी पिंड के टकराने की वजह से मेरा आकार छोटा हो गया। मगर दोस्तों, मैसेंजर मिशन 30 अप्रैल 2015 को मेरी सतह से टकराकर क्रैश हो गया। मैं अपनी एक्सिस पर स्लो गति से रोटेशन करने की वजह से यहाँ पर एक दिन काफी बड़ा होता है, यानी मेरे यहाँ 2 साल के अंदर केवल 3 दिन ही होते हैं। पहले ऐसे माना जा रहा था कि मेरे यहाँ का 1 साल और 1 दिन बराबर होगा, मगर राडार परीक्षणों से पता चला कि मेरी एक्सिस पर घूमने की अवधि 58.65 दिन है, जो कि यहाँ पर 1 दिन होता है। दोस्तों, मेरा पर्यावरण ज्यादा स्थिर नहीं है और मेरे पास कोई विशेष वायुमंडल की परत भी नहीं है, जिस वजह से थोड़े बहुत परमाणु शोर वायु के कारण मेरे वातावरण में आते हैं, मगर मेरा तापमान ज्यादा होने के कारण वे जल्दी ही उड़कर वापस अंतरिक्ष में चले जाते हैं। यही वजह है कि मेरा वातावरण स्थिर नहीं रहता है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी जानकारी? और कभी मौका मिले तो आप मेरी दुनिया पर जरूर पधारिएगा। मैं भारी तापमान के साथ आपका जबरदस्त स्वागत करूंगा। इस एपिसोड को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।